हाय फ्रेंड्स, बी अटे की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ITR-1 भरना सिखाया था, उसमें मैंने लाइव करके दिखाया था, किसी बंदे का मैंने भरा था। उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि टोटल जो इस बंदे का अमाउंट पेबल है वो ₹0 है। इट मीन्स इसको कोई अमाउंट पे नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या आ रही है कि अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट हो तो वे जब फिल कर दे रहे हैं डाटा, जब वे पेमेंट फीड कर दे रहे हैं तो उन्हें चालान जनरेट होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है कि वैलिडेट आगे कैसे करें या आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन कैसा है। आगे प्रोसीड करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखता है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं कि वो जो चालान नंबर जनरेट हुआ है उस चालान नंबर डालना होता है एक ऑप्शंस पे। वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए उन्हें कंफर्म ऑप्शन या वैलिडेट ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि वो जो जनरेट चालान होता है उसके नंबर्स को कहाँ पे डालना होता है ताकि हम टैक्स पेड करके ITR-1 फॉर्म को पूरी तरीके से सबमिट कर सकें। जब आप देखो कि जब ये प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ये ऑप्शन इसलिए दिया था उस समय क्योंकि यहाँ अमाउंट पेबल 0 था। अगर यहाँ टैक्स देना रहता कुछ सपोज 200 300 1000 2000 जो भी रहे तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता पे नाउ। और जब आप पे नाउ करके बैंक की साइट पे जाते हो और फिर वहाँ से पेमेंट करते हो तो आपका एक चालान जनरेट होता है। वो चालान कुछ इस तरह का होता है। मैंने एक बंदे का भरा था तो उनका आप देखो कि उनका चालान उनका पेड हुआ था ₹250। और ये जब ₹250 पेड किए तो ये चालान जनरेट हुआ। अब इस चालान नंबर के बाद जैसे ही आप आगे प्रोसीड कर रहे थे तो कुछ ऑप्शंस नहीं शो हो रहा था कंटिन्यू करने का। एक्चुअली इसलिए नहीं शो हो रहा था क्योंकि आपको ये BSR कोड और ये चालान नंबर आपको पुट करना होता है। अब ये कहाँ पुट किया जाता है ये मैं आपको आज शो करने जा रहा हूँ। आप ये देखो, जब आप इनकम टैक्स की साइट पे, हाँ ये फर्स्ट पेज पे आप आते हो तो आप देखो ये नीचे जो ऑप्शन दिया है टैक्स पेड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नीचे जो लास्ट ऑप्शन है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, आप इस पर क्लिक करो फिर ऐड अनदर करो। जैसे ही आप करोगे तब यहाँ आपको ऑप्शन देखेगा BSR कोड। आप ये देख लो, ये BSR कोड, ये BSR कोड कितना है 00022271। आप BSR कोड यहाँ पे डाल दो 00022271। डेट ऑफ द डिपॉजिट आप देख लो, डेट ऑफ डिपॉजिट कहाँ पे है। अब देखो डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ है जो मैंने ब्लैक कर दिया है। आप में शो कर देगा कि वो कितना है, आप वो पुट कर दो उसमें। फिर सीरियल नंबर ऑफ चालान, आप सीरियल चालान का सीरियल नंबर ये होता है चालान नंबर 23485 मेरे केस में है। आपके केस में जो होगा आप वो पुट कर दो। फिर टैक्स पेड आपने कितना पेड किया था, मेरे केस में टैक्स पेड कितना किया हुआ है ₹250। तुम यहाँ पे मैं ₹250 भर दूंगा। उसके बाद मैं जैसे ही सेव कर दूंगा उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू। उस कंटिन्यू करने के बाद फिर वैलिडेट प्रोसेस और उसके बाद फाइनल आपका आ जाएगा सबमिट रिटर्न। आई होप कि मैंने आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी एक प्रॉब्लम के साथ या फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।